क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन ई में से 5 मार्कर में आपके पास चॉइस है, तो फर्स्ट वन मैं कर रहा हूँ। इसमें दिया फिगर ओ ए एंड ओ बी शो द, तो ओ ए एंड ओ बी दीज आर द लाइंस दी शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 विद 1 बाय R रिस्पेक्टिवली। जो R जो है रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द 2 पॉइंट चार्जेस। नाउ the potential due to a point charge is given by the formula 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R। ये फॉर्मूला रहता है। तो आपको जो ग्राफ दे रखा है दैट इज V वर्सेस आपको दे रखा है IR का ग्राफ आपको दे रखा है। दोनों ही स्ट्रेट लाइंस हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ टू चार्जेस। ओके, तो अब यहाँ पे जो ग्राफ है आपके पास, ये क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो रहती है y इज इक्वल टू रहती है mx प्लस सी। अब y एक्सिस पे आपके पास है पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज इज गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। अब इसको हम इस फॉर्म में अरेंज करें तो देखो y एक्सिस पे आपके पास है v, तो ये y एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास है पोटेंशियल, तो ये मैंने v ले लिया। x पे आपके पास है 1 बाय आर, तो x पे 1 बाय आर मैंने इधर अलग कर लिया, बच गया आपके पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आ गया प्लस यहाँ ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, दोनों लाइंस जो है y इंटरसेप्ट नहीं बनाई। y इंटरसेप्ट कब बनता है, लेट्स से दिस, ये आपका इधर है, ये ग्राफ ऐसे है, जब ये लाइन ऐसे जाएगी तो यहाँ ये जो पार्ट बच जाएगा इसे हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। इन दोनों केसेस में y इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो मैंने यहाँ बताया कि जब ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये रहता है y इंटरसेप्ट, और ये अगर ये ग्राफ है तो y इंटरसेप्ट ये होता है। इन दोनों केसेस में y इंटरसेप्ट नहीं है आपके पास, दोनों ओरिजिन से जा रही है, तो y इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो मैंने क्या किया कि ये जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज था इसको इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लिया। अब आप देखो कि जो ओ ए रीजन है ये पॉजिटिव पोटेंशियल में है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो चार्ज भी पॉजिटिव होगा। तो पहला वाला चार्ज आपका पॉजिटिव है। और दूसरा जो है ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो बी के लिए ये नेगेटिव पोटेंशियल है, बी के लिए अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू, ये डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकती, ये वैल्यू नेगेटिव, तो इसका मतलब ये आपका नेगेटिव चार्ज है। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ टू चार्जेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, इस फॉर्मूले को मैंने रीअरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई पे है पोटेंशियल, ये आपका आ गया स्लोप, और 1 x एक्सिस पे है 1 बाय आर, वाई इंटरसेप्ट आपका है नहीं। तो जो ग्राफ लाइन ओ है ये पॉजिटिव पोटेंशियल दे रही है, v ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो Q1 आपका पॉजिटिव है। ग्राफ लाइन ओ बी नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल दे रही है, Q आपका नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल कैसे पता चला आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल ये है, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ये नीचे की तरफ नेगेटिव रहता है, जैसा कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हो। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा है वो आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, इसको भी हम स्लोप से ही लेंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्लोप ऑफ द लाइन जो होता है, जैसे ये लाइन है ना, द एंगल दैट दिस लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मान लो ये थीटा है, तो स्लोप m इज इक्वल टू रहता है tan ऑफ थीटा। तो उसी पोटेंशियल फॉर्मूले को हम अरेंज करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो ये आपका स्लोप है, दिस इज द स्लोप। तो मेरे पास स्लोप आ गया m इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, इसका मतलब ये m आपका स्लोप है, इसके हम स्लोप, तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ गया। अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए, कैसे निकाल लेंगे, लाइन ए का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू tan ऑफ द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, वो है 60 डिग्री। ओके, तो मैंने यहाँ लिख लिया 60, tan 60 आ गया √3, क्योंकि tan स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है चार्ज को, तो ये Q1 हो जाएगा, दिस इज Q1 आपका आ गया
√3। ऐसे स्लोप ऑफ लाइन ए बी हम ले लेते हैं। तो ये आपका स्लोप था, स्लोप ऑफ लाइन ए बी ओ बी इस इक्वल टू आ जाएगा tan ऑफ, ये एंगल जो है -30 है, तो ये आएगा -1 बाय, जिसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ -x माइनस tan 30 विच इज़ इक्वल टू -1/√3। तो स्लोप आ गया -1/2, स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज को, तो Q2 इज इक्वल टू आ गया -1/√3। इसका अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लें, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लें, तो ये आ जाएगा 1/√3। अब हमें निकालनी है इनका रेशियो, वी हैव टू फाइंड इट्स देयर रेशियो। देखो वैल्यू ऑफ Q1/Q2, तो Q1/Q2 का रेशियो, एक स्लोप आया था आपका √3, दूसरा आया था 1/√3 विच इज इक्वल टू 3। तो Q1/Q2 दोनों का रेशियो, दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो इज इक्वल टू √3/1/√3 विच इज इक्वल टू 3:1। ये रेशियो आ गया आपका। दिस वॉज द 5 मार्कर, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में था। इसी में आपके पास एक चॉइस भी है। सो दिस वॉज पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 31।